हेलो ट्वेल्थ क्लास, वेलकम बैक ऑन साया कॉमर्स क्लासेस। सो ट्वेल्थ क्लास मैं आपके सामने लेके आई हूँ इकोनॉमिक्स की एक और नई वीडियो, जिसके अंदर हम आज डिस्कस करने वाले हैं कि जो सीबीएसई ने 2022 एंड 23 के लिए जो सिलेबस हमारा बनाया है वो क्या है। सिलेबस को अच्छे से समझेंगे, कितना किस सब्जेक्ट से आना वो भी समझेंगे और कौन कौन से टॉपिक आने वो भी समझेंगे। और आने वाली क्लासेस के अंदर हम एक एक टॉपिक को उठाएंगे और डिस्कस करेंगे पूरे सिलेबस को इस तरीके से। इसके लिए अगर आपने अभी तक साया कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है फटाफट से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले ताकि आने वाली हमारी क्लासेस का पता आपको चलता रहे। ओके स्टूडेंट्स, अगर एग्जाम पैटर्न की बात करें तो एग्जाम पैटर्न में हम अब की बार हमारा टर्म 1 टर्म 2 नहीं होना बल्कि एनुअल एग्जाम होना है। सो हमें टेंशन लेने की नीड नहीं है। थ्रू द ईयर हमें पढ़ना, पूरा सिलेबस कवर करना है अच्छे से। ना ये हमारी टेंशन अब की बार की टर्म 1 के लिए कौन सा पढ़ना, टर्म 2 के लिए कौन सा पढ़ना, नहीं, पूरा का पूरा पढ़ना है, जिसका एग्जाम हमारा वन टाइम होगा मार्च के अंदर। और एग्जाम होगा हमारा 80 मार्क्स का। 80 मार्क्स का थ्योरेटिकल एग्जाम होगा और 20 मार्क्स की हमारा प्रोजेक्ट वर्क होगा। वो प्रोजेक्ट वर्क जो होगा वो आपके स्कूल वाले बता देंगे आपको अकॉर्डिंग टू द करिकुलम ऑफ सीबीएसई। ठीक है, सो देखते हैं सिलेबस क्या है हमारा। पार्ट वन में आएगा हमारा इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स, कि हमें यहाँ पर मैक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ना है। मैक्रो इकोनॉमिक्स के इंट्रोडक्शन के अंदर हमें पढ़ना है फर्स्ट चैप्टर नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट। ठीक है, और ये आएगा हमारा 10 मार्क का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सेकंड होगा हमारा मनी एंड बैंकिंग, जो कि 6 मार्क्स का आना है हमारा। देन उसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, जहां से आप ज्यादा स्कोर कर सकते हो वो दो ही चैप्टर है, नेशनल इनकम एंड डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, फिर उसके बाद चैप्टर है हमारा गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी, 6 मार्क्स का ये भी। बैलेंस ऑफ पेमेंट ये भी 6 मार्क का। तो पार्ट 1 होगा हमारा 40 मार्क का और पार्ट बी भी 40 मार्क का। पार्ट बी देखो, इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट हमें पढ़ना है। डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1947 टू 90 एंड इकोनॉमी रिफॉर्म सिंस 1991, 12 मार्क का आएगा हमारा। करंट चैलेंज फेसिंग इंडियन इकोनॉमी, कि करंट में कौन कौन से चैलेंज हमारी इकोनॉमी फेस कर रही है, ये 20 मार्क्स का आएगा। सबसे ज्यादा नंबर स्कोरिंग यहीं से हमारी। 8 मार्क का आना है हमारा डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया अ कंपेरिजन विद नेबर्स। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा पार्ट बी भी 40 मार्क का हो गया। 80 मार्क का ऐसे एग्जाम बनेगा और 20 मार्क का प्रोजेक्ट बनेगा, जो कि आपका सीबीएसई ने करिकुलम भेज दिया है और आपके स्कूल टीचर आपको बता देंगे। ठीक है, अब हर एक चैप्टर के अंदर देखते हैं हमें क्या क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। सबसे पहले यूनिट फर्स्ट नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट, इसके अंदर हमें पढ़ना है कि व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स, मीनिंग क्या है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, बेसिक कंसेप्ट पढ़ना है। कंजम्पशन गुड्स क्या होती है, कैपिटल गुड्स कौन सी होती है, फाइनल गुड्स कौन सी होती हैं, इंटरमीडिएट गुड कौन सी होती है, स्टॉक क्या होता है एंड फ्लो क्या होता है, ग्रोस इन्वेस्टमेंट एंड डेप्रिसिएशन। ये हमें बेसिक कंसेप्ट इन मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ना है। देन उसके बाद हमें पढ़ना है कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, कि जो इनकम का सर्कुलर फ्लो होता है इन टू सेक्टर मॉडल, उसके मेथड कौन कौन से होते हैं कैलकुलेट करने के नेशनल इनकम को। नेशनल इनकम के मेथड के अंदर हमें 3 मेथड पढ़ने हैं, वैल्यू और प्रोडक्ट मेथड, सेकंड होगा हमारा एक्सपेंडिचर मेथड, थर्ड होगा इनकम मेथड। ओके, तो ये यूनिट फर्स्ट। और यूनिट फर्स्ट के अंदर हमें एक टॉपिक और पढ़ना है, एग्रीगेट रिलेटेड टू नेशनल इनकम, कि नेशनल इनकम से रिलेटेड जितने भी हमारे एग्रीगेट्स हैं उनको लाइक जीएनपी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी, एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। भाई मार्केट प्राइस के ऊपर भी पढ़ना है और फैक्टर कॉस्ट के ऊपर भी। सेकंड हमें इसके अंदर और पढ़ना है रियल एंड नॉमिनल जीडीपी। फिर हमें पढ़ना है जीडीपी एंड वेलफेयर, जो कि हमारा यहां से ज्यादा मैं कहती नहीं, एक क्वेश्चन जरूर बन के आता थ्योरेटिकल। ओके, वैसे ये प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है, यहां से प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनने के ज्यादा चांसेस है। ओके, सेकेंड यूनिट है हमारी मनी एंड बैंकिंग। मनी एंड बैंकिंग के अंदर हमें पढ़ना मीनिंग क्या होता है, फंक्शन क्या होते हैं, सप्लाई ऑफ मनी क्या है,
करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक एंड नेट डिमांड डिपॉजिट हेल्ड बाय कॉमर्शियल बैंक, ये सब हमें पढ़ना है। मनी क्रिएशन बाय द कॉमर्शियल बैंकिंग सिस्टम, ये भी पढ़ना है। सेंट्रल बैंक सबसे इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है हमारा। सेंट्रल बैंक एंड इट्स फंक्शन, एग्जाम्पल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई, बैंक ऑफ इश्यू, गवर्नमेंट बैंक, बैंकर्स बैंक, कंट्रोल ऑफ क्रेडिट थ्रू बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, मार्जिन रिक्वायरमेंट, ये सब हमें इस टॉपिक के अंदर पढ़ने हैं और क्वेश्चन हमारा यहां से बनने के बहुत ज्यादा चांस होते हैं। ओके, फिर इसके बाद आती है थर्ड यूनिट, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, कि हम किस तरीके से डिटरमाइन करेंगे इनकम को और किस तरीके से डिटरमाइन करेंगे एम्प्लॉयमेंट को। एग्रीगेट डिमांड पढ़ेंगे और उसके कंपोनेंट पढ़ेंगे। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड प्रोपेंसिटी टू सेव मींस एवरेज और मार्जिनल सेव पढ़ेंगे। शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड इट्स मैकेनिज्म, मीनिंग ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट एंड इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड डेफिसिट डिमांड मेजर टू करेक्ट देम, चेंज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग टैक्सेस एंड मनी सप्लाई। सो इस चैप्टर के अंदर जो हमें पढ़ना है ये वाला टॉपिक पढ़ना है बस। उसके बाद आता है फोर्थ यूनिट, गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। गवर्नमेंट बजट का मीनिंग क्या होता है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, उसके कंपोनेंट क्या क्या होते हैं। क्लासिफाई करना हमें रिसिप्ट को, रिवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट को। क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। बैलेंस्ड सरप्लस एंड डेफिसिट बजट, मेजर ऑफ गवर्नमेंट डेफिसिट, कि किस तरीके से हम गवर्नमेंट डेफिसिट को मेजर कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा फिफ्थ यूनिट, बैलेंस ऑफ पेमेंट। भाई बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट क्या होता है, इसके मीनिंग और कंपोनेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर सरप्लस एंड डेफिसिट को पढ़ना है। फॉरेन एक्सचेंज रेट पढ़नी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मीनिंग ऑफ फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल रेट एंड मैनेज फ्लोटिंग, determination of exchange rate in free market, merit and demerit of flexible and flexible exchange rate, managed floating exchange rate system, ये सब हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर पढ़ना है। यहां से भी हमारा एक क्वेश्चन बन के जरूर आता है। ओके, फिर उसके बाद आता है पार्ट बी, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर फर्स्ट हमारी जो सिक्स्थ यूनिट है, इसके लिए तो फर्स्ट होगी हमारी डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1947 टू 90 एंड इकोनॉमी रिफॉर्म सिंस 1991। हमें देखना है कि 1947 जब हमारे देश को फ्रीडम मिली थी, उससे लेके 1990 तक कितनी डेवलपमेंट हुई, किस तरीके से डेवलपमेंट हुई। जब हमारा इकोनॉमी रिफॉर्म बना 1991, वो भी पढ़ना हमें। अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया इकोनॉमी ऑन द इवा ऑफ इंडिपेंडेंस, इंट्रोडक्शन देना, ब्रीफली इंट्रोडक्शन देना है कि जो इंडिया के अंदर जब इंडिपेंडेंस मिली, हमें फ्रीडम मिली, उस टाइम से के बाद हमें किस तरीके से डेवलपमेंट करना स्टार्ट किया और किन किन चीज में कितनी कितनी डेवलपमेंट की। इंडियन इकोनॉमी सिस्टम, कॉमन गोल ऑफ 5 ईयर प्लान पढ़ने हैं। मेन फीचर्स, प्रॉब्लम, पॉलिसीज ऑफ एग्रीकल्चर, इंस्टीट्यूशनल एस्पेक्ट एंड न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजी। इंडस्ट्रियल IPR 1956, SSI रोल एंड इंपोर्टेंस एंड फॉरेन ट्रेड। ये थोड़ा सा हमें टिपिकल लगेगा लेकिन इजी होता है अगर एक बार अच्छे से हम कंसेप्ट को समझ ले। यहाँ पे डेटा बेस्ड होता है, हमारा डेटा हमें याद रखना होता है। ओके, फिर उसके बाद इसके अंदर हमें पढ़ना है इकोनॉमी रिफॉर्म सिंस 1991, फीचर्स एंड अप्राइजल्स ऑफ लिबराइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, LPG पॉलिसी, कंसेप्ट ऑफ डिमोनेटाइजेशन एंड GST, कि जो डिमोनेटाइजेशन का कंसेप्ट क्या है, क्या होता है डिमोनेटाइजेशन, एंड GST के बारे में पढ़ना। उसके बाद 7th यूनिट आती है करंट चैलेंज फेसिंग इंडियन इकोनॉमी, क्या क्या किन किन प्रॉब्लम्स को फेस करती है इंडियन इकोनॉमी करंटली। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है, कि हाउ पीपल बिकम रिसोर्सेज, रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, growth of education sector in India, rural development, key issue credit and marketing, role of cooperative, agriculture diversification, alternative farming, organic farming, employment पढ़ना। फिर इसके बाद ये भी हमारा यहाँ से एक क्वेश्चन बन के जरूर आता है हमारा
तो इंपॉर्टेंट मार्क करके चलेंगे पहले ही। ग्रोथ एंड चेंज इन वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर, प्रॉब्लम क्या क्या होती है इसकी, पॉलिसीज कौन कौन सी होती हैं। सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है, इसका मीनिंग इफेक्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑन रिसोर्सेज एनवायरमेंट इंक्लूडेड ग्लोबल वार्मिंग, क्या भी पढ़ना है यहाँ पर, ग्लोबल वार्मिंग को इंक्लूड करके चलना, हमें ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पढ़ना है। ओके फिर हमारी लास्ट यूनिट है सिलेबस की, यूनिट 8 डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, कि इंडिया के अंदर ये देखना है कि हमें कितना डेवलप किया है कंपैरिजन टू पास्ट ईयर्स। सो कंपेयर करके देखेंगे हम अपने नेबर से, लाइक इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, इंडिया एंड चाइना, इश्यूज, इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी हुई, पॉपुलेशन के अंदर कितना चेंजेस हुआ, सेक्टरल डेवलपमेंट कितनी हुई, अदर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स, ये सब पढ़ना है हमें कंपेयर करके पाकिस्तान और चाइना को। ओके तो ये था हमारा ओवरऑल सिलेबस। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि कितना पढ़ना है, कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। इससे बाहर ज्यादा पढ़ने की नीड नहीं है, बस सिलेबस टू सिलेबस हम चलेंगे। सो स्टूडेंट्स, आने वाली क्लासेस के अंदर हम सिलेबस को अच्छे से कवर करेंगे, एक एक पॉइंट को उठाएंगे, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा करके अच्छे से पढ़ेंगे बस, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद चैप्टर नंबर 1। स्टूडेंट क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं, अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपने अभी तक साया कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है फटाफट से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय एंड टेक केयर।